सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है। क्यों केवल 8 बार ही क्यों आया? क्योंकि हनुमान जी के अंदर 8 गुण हैं। 8 गुण हैं इसलिए 8 बार सुंदर है। 8 गुण कौन से हैं? अतुलित बलधाम महेम शैलाभ दे धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। आज प्यारे में आपसे निवेदन करो, यहाँ हनुमान जी महाराज लंका में अंदर प्रवेश किए, सारे काम हनुमान जी ने किए। अच्छा काम कौन कौन किए? बोले राहन नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। आज हनुमान जी महाराज ने ऐसे काम किए। मंदोदरी ने भी रावण से क्या कहा? तेलन तूलन पूछ जरी ना और जरी सब लंग जराए जरी। क्या आज उसकी पूछ का बाल नहीं जला और तुम्हारी लंका को जला के खाक कर दिया। और आगे देखो प्यारे क्या लिखा है? बोले उलट पलट, बोले उलट पलट लंका सब जारी और कूद परा पुनि सिंधो मझारी। अरे जब हनुमान जी की पूंछ में आग थी, जब समुद्र में कूद गई तो पूंछ की आग शांत हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन देखो हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी वो पानी से नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में वो आग नहीं थी जो पानी आग बुझा देता है। जो पानी आग को बुझा देता है तो हनुमान जी की पूंछ में वो आग नहीं थी। कौन सी आग थी प्यारी? विचार करो, यही तो गंभीरता है। कौन सी आग रही हनुमान जी की पूंछ में? क्या? बोले उलट पलट लंका सब जारी। इसके बाद कूद परा पुनि सिंधु मझारी। अरे जब समुद्र में कूद गए, जब कूदे होंगे तो पूंछ ऊपर लटकी होगी क्या? अरे पूंछ भी तो साथ में गई होगी। जब पूंछ गई होगी तो पूंछ में आग थी, तो क्या जो समुद्र का पानी था तो क्या पूंछ की आग ना बुझाई? याद रखना प्यारे, जो पूंछ में आग थी वो आग कौन सी थी? पहले तो ये समझो कि हनुमान जी की पूंछ कौन है? क्या है हनुमान जी की पूंछ? जिस समय शंकर भगवान चले अवतार लेने के लिए, वहां रुद्रगणों ने सुनाया, बोले नारद जी के बंदर का मुख लगा था। जरा ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान बानर ही क्यों बने? चाहते तो क्या मानव बनकर सेवा नहीं कर सकते थे? एक तो नारद का श्राप था, पहला कारण सब जानते हैं। दूसरा कारण केवल ये था, जिस समय रुद्रगणों ने कहा कि शंकर भगवान से, बोले प्रभु, बोले जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर बोले विश्वमोहिनी ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? ये तो विश्वमोहिनी से पूछा जाए। विश्वमोहिनी से कहा ये बताओ, तुमने सबकी ओर देखा लेकिन नारद की ओर क्यों नहीं देखा? विश्वमोहिनी बोली इसलिए मैंने नारद की ओर दृष्टि नहीं डाली। मैं कौन हूँ? मैं हूँ भगवान की माया। याद रखना, मैं हूँ भगवान की माया। और नारद जी क्या है? बोले नारद जी नहीं है, नारद जी के जो मुख लगा है वो बंदर का है, वो भी भगवान के द्वारा लगाया हुआ मुख बंदर का। याद रखना, यहाँ रुद्रगणों ने कहा बोले जो बंदर का मुख था तो इसलिए माया ने कहा कि भगवान के बनाए हुए बंदर की तरफ माया ने कहा मैं अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए नारद जी की ओर नहीं देखा। शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात है तो हम बानर के भेष में ही जाएंगे। क्यों? धरती पर जाने के बाद माया मुझे प्रभावित ना करे। इसलिए बोले क्या हुआ? बोले जय शरीर रति राम सो अरे सोई आदर सो जान और रुद्र देह तजने बस ओ बानर भय हनुमान या शंकर भय हनुमान। इसलिए शंकर भगवान बानर के भेष में आए। और जरा विचार करना प्यारे, यहाँ बानर के भेष में शंकर भगवान अवतार लेने के लिए जैसे ही खड़े हुए, पार्वती ने कहा बोली नाथ कहाँ जा रहे हो? बोले धरती पर जा रहे, राम जी की सेवा करेंगे, बंदर बनेंगे। पार्वती ने कहा ये बताओ बंदर बनोगे और हम चले साथ में? बोले तुम क्या करोगी? बोले हम बंदरिया बन जाएंगे तो तुम्हारी सेवा करेंगे। बोले पार्वती से तुम बंदरिया बनोगी? बोले तो फिर? बोले हमें विवाह तो करना नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है। तो पार्वती ने कहा तो हम एक और समाधान दे देते हैं। बोले कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा आपको। बोले क्यों? भगवान की भक्ति यदि करो और दाम्पत्य जीवन साथ में हो और अकेले यदि कहीं चले गए प्यारे तो आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का साथ रहना जरूरी होता है। जिस तरीके से
घर में कोई पूजा पाठ होता है तो पूरे दंपति साथ बैठते हैं। इसी प्रकार से पार्वती ने कहा भगवान की सेवा में जाएंगे, अकेले जाएंगे तो आपकी सेवा का फल पूरा नहीं मिलेगा भगवान की, इसलिए मुझे साथ ले चलो। शंकर भगवान ने कहा तुम कैसे जाओगी? पार्वती ने कहा तो एक काम करो, मुझे पूंछ बना लो अपनी, यदि तुम बंदर बनोगे तो हम तुम्हारी पूंछ बन जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा पूंछ क्यों बनोगी, मूछ बन जाओ तुम हमारी, तो क्या दिक्कत है? अच्छा बताओ किसी ने बंदर के मूछ देखी है क्या? मूछ नहीं है, दाढ़ी तो है लेकिन मूछ नहीं है। मूछ देखी है क्या? मूछ नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि तुम मूछ बन जाओ। पार्वती जी बोली नाथ यदि हम मूछ बन जाएंगे तो रहेंगे आगे और पूंछ बनेंगे तो रहेंगे पीछे। बोले पत्नी का धर्म होता है पति के पीछे रहना, आगे रहना ये पत्नी का धर्म नहीं होता है। और जो पत्नी पति के आगे चलती है समझ लेना उन पति पत्नी का बेहाल है। और हालचाल ठीक किनका रहता है? बोले जिसके पत्नी पीछे रहे पति चले आगे। सिद्धांत कहता है मैं कह रहा हूं। आज पार्वती ने कहा बोले प्रभु एक काम करो हम आपकी पूंछ बन जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो पार्वती पूंछ बन गई। अब जरा कल्पना करना आप, बोले पार्वती जब पूंछ बनी हुई है और जिस समय लंका का निर्माण हुआ उस समय विश्रवा ऋषि पूजन कराने आए तो क्या हुआ? संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। पार्वती ने कहा अरे विश्रवा जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है चिंता मत करो, जिस दिन मैं आऊंगी उसी लंका को सेकंडों में धू धू कर दूंगी। इसलिए प्यारे आज बोले लंका जलाने का काम किसने किया? बोले उलट पलट लंका सब जारी कुंद परा पुनि सिंध मजारी। आज प्यारे समुद्र के पानी ने हनुमान जी के पूंछ की आग नहीं बुझाई। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की वो पूंछ में आग थी वो आग नहीं थी। क्यों? बोले दिल की लगी आग को पानी नहीं बुझाता है। बोले दिल की लगी आग समझाने से बुझती है। प्रमाण ना मानो तो आगे दोहे में क्या लिखा है? बोले पूंछ बुझाए। बुझाए माने होता है समझाना, बुझाए माने क्या होता है? समझाना। इसलिए पहले क्या लिखा? उलट पलट लंका सब जारी कुंद परा पुण्य सिंध मजारी। जब आग न बुझी तब दोबारा गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा? बोले पूंछ बुझाए खोए श्रम मनो कि हनुमान जी ने पूंछ को समझाया कि भगवान अब तुम्हारी दिल की लगी आग बोले तुम्हारी पूरी हो गई, सारी लंका जल के खाक हो गई, कम से कम अब तो शांत हो जाओ। तब जाके पूंछ की आग शांत हुई। बुझाए माने होता है समझाना। यहाँ जितने विद्वान है किसी से पूछ लेना। बोले बुझाए माने होता है समझाना। और आज और जैसे हनुमान जी ने समझाया पूंछ की आग शांत हुई। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जानकी के समक्ष पहुंचे। जानकी ने कहा हनुमान जी से क्या मुझे नहीं ले चलोगे? हनुमान जी ने क्या कहा? बोले आवाई मातो में अरे जाओ लेवाई, लेकिन फिर वो आयस नहीं राम दोहाई। कच्छ को दिवस जननी धर धीरा कपन सहित आइए रघुवीरा। आज हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया, क्योंकि माता जानकी ने क्या कहा? बाल समय रवि भक्त लियो। आज तुमने क्या नहीं किया हनुमान? बोली को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी ने कहा मैया हम संकट मोचन तो हैं लेकिन राम जी के संकट मोचन हैं। जानकी ने कहा तो हमारे संकटों का मोचन नहीं करोगे? हनुमान जी ने कहा कच्छुक दिवस जननी धर धीरा, तुम्हारा भी संकट का मोचन होगा लेकिन हमारे द्वारा नहीं होगा। बोले कच्छुक दिवस जननी धर धीरा और कपन सहित आइए रघुवीरा। निश्चर मार तो ले जई है। बोले तुम्हारे संकट का मोचन राम जी के द्वारा होगा और राम जी के संकटों का मोचन हनुमान के द्वारा होगा। याद रखना हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन है। और इतना ही नहीं प्यारे, जानकी ने कहा कोई बात नहीं हनुमान, अच्छा एक काम करो। क्या? बोली एक काम कर सकते हो क्या? बोले भैया कुछ संदेश हो। बोली मैं संदेश की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर प्रमाण नहीं है कि जानकी ने ऐसा कहा
लेकिन हनुमान जी ने जाके राम जी को उत्तर दिया, तो इसका मतलब है कि जानकी ने कहा होगा तब तो हनुमान जी ने कही, नहीं तो अपने मन से हनुमान जी को क्या पड़ी थी कहने की। हनुमान जी ने राम जी से क्या कहा, बोली जानकी ने प्रणाम भेजा, प्रमाण, बोले अनुज समेत, अनुज समेत। आज माता जानकी ने अनुज समेत बोले भाई लक्ष्मण के सहित। आज सारे बंदरों ने कहा हनुमान, माता जानकी ने ऐसा कहा अनुज समेत गए। बोले हाँ, बोले आपके चरणों को प्रणाम कहा है। बंदरों ने कहा कि लगता है कि 11.5 महीने लंका में जानकी रही तो लगता है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि यही बात हमने भी कहा था माता से, क्या कि माता आप लंका में रहने के बाद इतना भी भूल गई, लक्ष्मण आपका बेटा है। प्रमाण, बोले तात तुम्हार मात बह दे और पिता राम सब भात सने। मैया लक्ष्मण आपका बेटा है, आप लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहीं क्या होगा। बोले इसलिए अनुज समेत गए रघुनाथा। आज प्यारे माता जानकी ने कहा कि लक्ष्मण के चरणों के सहित राम जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। हनुमान जी ने कहा मैं भी माता जानकी से यही कहा। तो माता जानकी ने कहा कि हनुमान 11.5 महीने लंका में रहने के बाद मैंने अपने पैरों को देखा है। प्रमाण, बोले निज पद नयन दिए मना, अपने पैरों को देखा तो मैंने यही देखा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ, मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ, केवल राम को हुआ 14 वर्ष राम वनवासी। और राम के साथ जिद करके मैं भी आई और लक्ष्मण भी आए, लेकिन देखो हनुमान बोले ये अभागे चरण लंका में आ गए। अरे बंदनीय तो उनके चरण हैं जो अभी भी राम जी के पीछे चल रहे हैं। इसलिए प्यारे जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहा। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि मैया इतना सब कह दूंगा, लेकिन ये बताओ जैसे मोहि रघुनायक दीना ऐसे आप भी कुछ दे देती। तो माता जानकी ने चूड़ामणि उतार तब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि लिया, चूड़ामणि लेकर राम जी के पास आए और जैसे ही प्यारे चूड़ामणि लेकर आए, किसी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, जानकी ने चूड़ामणि क्यों दिया। अरे राम जी ने मुद्री दिया तो जानकी ने चूड़ामणि दिया, इसका मतलब क्या है। बोले जरा विचार करना, मुद्रिका कहाँ पहनी जाती है, उंगली में, उंगली कहाँ है, बोले हाथ में। हाथ का संबंध किससे होता है, आशीर्वाद देने से। हाथ से क्या दिया जाता है, आशीर्वाद। अच्छा चूड़ामणि कहाँ पहनी जाती है, सिर में, और सिर का संबंध किससे है, प्रणाम करने से है। और यह बात याद रखना, जानकी ने कहा यदि मेरे पति रघुनाथ ने मुझे अंगूठी के द्वारा हम तक आशीर्वाद भेजा है तो मैं चूड़ामणि के द्वारा राम जी के चरणों में प्रणाम भेज रही हूँ। याद रखना, बोले कर का भूषण राम दय, अरे मनऊ बरद अष्टदय दीन और सिर का भूषण सिए दय, अरे मनऊ चरण गयली। आज माता जानकी ने इसलिए चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आक्रमण करे। माता जानकी बहुत दुखित थे। यहाँ पर राम जी ने प्यारे चढ़ाई रावण के ऊपर की, पुल बांधा, पुल के बाद गए, रावण का संहार हुआ। यहाँ पर रावण का संहार होने के बाद राम जी ने कहा बीते अवध जाऊं जो, अरे जियत न पावो वीर और सुमरत यन जो प्रीत प्रभु और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। और वहां भी प्यारे भरत भाई की दशा क्या है, बोले रहे हो एक दिन अरे अवधि अदारा और समझत मन दुख भय अपाना। पुष्पक विमान के द्वारा राम जी अयोध्या में पहुंचे। प्यारे वहां पर मानो कि वहां पर दोनों भाइयों का मिलन हुआ और प्यारे मिलन ही नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा बोले राम आज सुघरी सुदिन समुदाई गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई। और आज मानो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज आपका मुहूर्त है राज सिंहासन पर बैठने का। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी बात ठीक है, मुहूर्त तो है, मैं भी मानने को तैयार हूँ। यहाँ पर जरा विचार करना, गुरु वशिष्ठ, लोग कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की शोधनी रही आज सुघरी सुदिन समुदाई, और पहले भी गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला तो उस समय रामराज्य नहीं हुआ और आज रामराज्य हो रहा है। इसका कारण क्या है, बोले जो गुरु वशिष्ठ ने पहले मुहूर्त निकाला था उस मुहूर्त में रामराज्य नहीं हुआ। प्रमाण, जिस समय राजा दशरथ वशिष्ठ के पास गए
तो वशिष्ठ ने क्या कहा, बोले बेग विलम्ब न कराई नृप, अरे साजिए तवई समान और सुदिन सुमंगल तवई जब, बोले राम होए जुबराज। बेग विलम्ब, देर मत करना। जिस दिन आप राम को बैठाओगे, आज बैठाओ अभी, मेरा कहने का मतलब। लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा, रामा ही दे काल जो राजू, आज व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन काल पर बात चली गई तो काल राम राज हो पाया नहीं हुआ। और वशिष्ठ का कहने का मतलब है, याद रखना त्रेता में भी नहीं, यदि भारत में भी राम राज होगा तो कल नहीं होगा, आज ही होगा। क्यों, बोले आज सौघारी सुदिन समुदाई और गुरु वशिष्ठ दो जो लिए बुलाई। यहाँ पर प्यारे राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधारी है, लेकिन मेरे भाइयों को देखो, मेरे भाइयों के केस उलझे हुए हैं, मेरे भाई भरत की जटा बन गए हैं। आज प्यारे भरत भाई के अपने हाथों से राम जी ने केस सुलझाए। याद रखना, भाई भाई का जब केस होता है तो कोई न्यायाधीश नहीं सुलझा सकता। भाई भाई का केस किसी न्यायालय में नहीं प्यारे, बल्कि घर में ही सुलझ सकते हैं। लेकिन रामचरित्र को अपनाना पड़ेगा। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे और निज कर राम जटा निर्वारे। इसके बाद अनुवाई प्रभु तीनों भाई। और एक बात हम कहना चाहते हैं, ये बताओ, कथा जैसी हम विराम करते हैं तुम लोग बिल्कुल 1 2 3 हो जाते हैं। अरे कम से कम कथा के बाद आरती लेकर जाना चाहिए। याद रखना, जो बीच कथा में आरती के पहले चला जाता है, क्योंकि मैं प्रत्येक जगह यही कहा करता हूं, और सूत्र देखना चाहिए। क्यों, लोग आज का जीवन सबका ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। ध्यान देना, ग्रहों के बीच में सबका जीवन है। आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं तो कहीं शनि गड़बड़ रहता है, कहीं राहु गड़बड़ रहता है, कहीं एक ना एक ग्रह आपका गड़बड़ रहेगा। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन के आरती लेकर घर जाता है प्यारे, उसके घर में कभी ग्रह बाधा न परेशान नहीं करती है, उसका जीवन ग्रहों से मुक्त होता है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, 9 ग्रह है, उसके बाद एक अनुग्रह है। और जो कथा में आरती लेकर घर जाता है वो 9 ग्रहों से छूटकर अनुग्रह में हो जाता है। अनुग्रह कहने का मतलब है भगवान की शरणागति उसी को प्राप्त होती है। इसलिए आरती के बाद ही घर जाना ऐसा नहीं है। मैं देखता हूं कि पीछे वाले जल्दी फरार हो जाते हैं, आगे वाले बैठे रहते हैं। आगे वाले सोचते हैं अब हम कहां भाग जाएं, और पीछे वाले सोचते हैं हमको कौन देखने वाला रहा, छुट्टी आए देर से, पीछे बैठे और पीछे से ही फरार हो गए। याद रखना, तुमको भगवान देख रहा है। और जो व्यक्ति बिना आरती के चला जाता है वो 9 ग्रहों के बीच में फंस जाता है। इसलिए ग्रह कार्य नाना जंजाला, ग्रहों से मुक्त होना है तो कथा के उपरांत आरती का दर्शन करके ही जाना चाहिए प्यारे।